आपको बता दें, रामेश्वरम कैफे केस में एनआईए ने चार्जशीट में ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन विस्फोट होने थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन धमाके की साजिश का पर्दाफाश यहां पर हुआ है। आईएसएस साउथ मॉड्यूल ने ये साजिश रची थी और जानकारी मिल पा रही है कि डार्क वेब और क्रिप्टो के जरिए ये फंडिंग की गई थी। और अमित पांडे हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या क्या खुलासे हुए हैं, क्योंकि बेहद चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पर हुए हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि जो सद्भावना है उसे बिगाड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं होनी थी। देखिए, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल किया और उसके मुताबिक 22 जनवरी के दिन आईएसआईएस अल हिंद मॉड्यूल जो था, इसकी धमाके की साजिश थी। कर्नाटक के मल्लपुरम में बीजेपी के जो दफ्तर है उसने धमाके की साजिश थी। असफल आईडी ब्लास्ट था ये। इसमें फंडिंग क्रिप्टो करेंसी के जरिए की गई थी और बाकायदा पूरे का जो काडर थे वो सक्रिय थे। तो देश का धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश रची थी, लेकिन यह नाकाम हो गई। इसके बाद फिर ये रिग्रुप हुए और मार्च महीने में इन्होंने रामेश्वरम कैफे जो धमाका है उसको अंजाम दिया। अब पूरी तरीके से कैसे आईएसआईएस अल हिंद मॉड्यूल दक्षिण भारत में जो सक्रिय है इस पर इसका सिलसिलेवार जिक्र किया है एनआईए ने अपनी चार्जशीट में। और ये भी कहा है कि लश्कर का साउथ मॉड्यूल है उसने कैसे इस अल हिंद मॉड्यूल की मदद की थी। तो एक बड़ी साजिश थी जो नाकाम हुई और इन्होंने बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा का दिन चुना ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो ध्यान है वह आतंकी घटना की ओर जाए, बजाय आपका बड़े वीडियो। बिल्कुल, और जिस तरीके से अमित यहाँ पर क्रिप्टो के जरिए फंडिंग की गई थी, धार्मिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई थी, और कौन कौन से धार्मिक स्थल इनके निशाने पर थे, क्या ये भी कोई खुलासा हो पाया है? एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और 5 इसमें आरोपी हैं। 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और इनसे अभी पूछताछ का दौर जो है वह चल रहा है। कम से कम 4 से 5 ऐसी खास तौर पर दक्षिण भारत में जो जगहें थी उनको यह टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। और महत्वपूर्ण दिन ये पूरा का पूरा आईएसआईएस अल हिंद साउथ मॉड्यूल यह सुनता था और उसके बाद ये अपनी साजिश रचता था और बाकायदा इसने सोर्सिंग कर रखी थी विस्फोटकों की। और पूरी की पूरी जो कन्वर्सेशन चलती थी वह चलती थी स्पेशल ऐप टेलीग्राम के जरिए। तो 4 से 5 जगह हैं और एक बड़ी साजिश की तफ्तीश जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में कर रही हैं। शुक्रिया अमित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।